अब पूरी तरह से यूरोप युद्ध में बदल चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को जिस तरह से रूस के सामने झुकने के लिए मजबूर किया, उससे पूरे यूरोप में खलबली मची है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तो साफ कह दिया है कि हमें अपने वजूद के लिए रूस से आखिरी जंग करनी होगी, वो भी बिना अमेरिका सहायता के। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने रूस से आर पार की जंग करने का इरादा कर लिया है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कैसे बिना अमेरिकी सैन्य और आर्थिक मदद के बिना फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन यूक्रेन को जंग जिताने में जुटे हैं। सबसे बड़ी और हैरानी की खबर ये है कि यूरोपीय देश फ्रांस ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि रूस की तरफ से खतरा यूरोप की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह से अब बड़ी परमाणु जंग हो सकती है। जरा देखिए, महज 18 घंटे के अंदर कैसे यूक्रेन जंग यूरोप जंग में बदल रही है और यूरोप जंग कैसे परमाणु जंग की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब कल्पना से भी परे परमाणु युद्ध होने जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन करीब 13,080 परमाणु हथियारों से एक ऐसे युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है जिसमें शायद ही कोई देश अब विनाश से बच पाएगा। यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से यूरोप युद्ध में बदल चुका है। अमेरिका ने अपने घातक हथियार यूक्रेन को देना बंद कर दिए। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की अपील को अमेरिका पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन के रूस ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप से सीधी जंग की जबरदस्त परमाणु तैयारियां शुरू कर दी हैं। रूस को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंदन में जिस तरह से यूरोप के सामने हाथ फैलाए, उससे साफ हो गया है कि यूक्रेन मरते दम तक यूरोप के हथियारों से युद्ध करने को तैयार है, चाहे फिर भले ही अमेरिकी हथियार ना मिले। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि अब एक ऐसा युद्ध होने जा रहा है जिसमें परमाणु हथियारों से ही हार जीत का फैसला होगा। जरा देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों के सामने क्या ऐलान किया है। 5 मार्च 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में साफ कहा है कि रूस अब पूरे यूरोप के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। मैक्रों ने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, अब हमें रूस से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूस आज फ्रांस और यूरोप के लिए एक खतरा बन चुका है। मैक्रों ने यह भी कहा है कि हमारा परमाणु शस्त्रागार हमारी सुरक्षा करता है और अब इसका इस्तेमाल पूरे यूरोप के लिए किया जाएगा। मैंने हमारे परमाणु हथियारों के माध्यम से यूरोपीय महाद्वीप पर हमारे सहयोगियों की सुरक्षा पर रणनीतिक बहस शुरू करने का फैसला किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेरिकी मदद के बिना भी रूस के मुकाबला करेंगे और यूक्रेन की आखिरी दम तक सुरक्षा करेंगे। खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तरफ से रूस पर हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी अब नेटो और यूरोपीय संघ के लाखों सैनिक रूस पर हमला कर सकते हैं। कुछ दावों के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आपातकाल युद्ध को जो तैयारियां चल रही हैं, वो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की संकेत दे रही हैं। 3 मार्च को लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कम से कम 25 यूरोपीय देशों ने भरोसा दिलाया कि वो रूस के खिलाफ सीधी जंग से उसका साथ देंगे। लेकिन फ्रांस ने जिस तरह से रूस के खिलाफ एटमी जंग की वकालत की है, वो साबित करता है कि अब अमेरिका और यूरोप के बीच बड़ी खाई बन गई है। यूरोप को रत्ती भर भी राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा नहीं रह गया। यही वजह है कि अब रूस के खिलाफ यूरोप अपने दम पर बड़ी जंग करने जा रहा है। जरा देखिए, क्या यूरोपीय देश रूस के परमाणु जंग करने की स्थिति में है भी या नहीं। अब हम आपको बता दें, भले ही यूरोपियन यूनियन में यूरोप के 27 देश हों, लेकिन इसमें 3 यूरोपीय देशों को छोड़कर बाकी यूरोपीय देशों में एक भी ऐसा देश नहीं तो रूस के सामने 24 घंटे भी टिक पाए। फ्रांस और ब्रिटेन ही यूरोप के 2 परमाणु हथियारों से लैस देश हैं जो रूस को चैलेंज कर सकते हैं।
फ्रांस का परमाणु हथियार हवा और समुद्र के रास्ते हमला करते हैं। फ्रांस के राफेल लड़ाकू जेट और परमाणु पनडुब्बियों फ्रांसीसी राष्ट्रपति के निर्देश पर तुरंत हमला कर सकती हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार फ्रांस के पास अनुमानित 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, जबकि दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब 88% हिस्सा अमेरिका और रूस के पास है। अकेले रूस के पास ही 1500 परमाणु मिसाइलें हैं जो 20,000 किलोमीटर तक दुश्मनों का सफाया कर सकती हैं। ऐसे में अगर फ्रांस और ब्रिटेन के दोनों के परमाणु हथियारों को जोड़ दें, वो कुल 515 परमाणु हथियार हैं जो रूस से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर फ्रांस अपने 290 परमाणु हथियारों को पूरे यूरोप में तैनात करेगा तो फ्रांस खुद रूस के परमाणु हथियारों से नहीं बच पाएगा। इधर दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन के करीबी ने यूक्रेन जंग को बेहद खूनी बता दिया है। हालात ये हैं कि रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर हमला शुरू कर दिए हैं। रूसी के टैंक, तोप और पैदल सेना की दर्जनों ब्रिगेड ने यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जे शुरू किए हैं जहां रूस की स्थिति अभी तक मजबूत नहीं थी।